संध्या जी, आपको एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो मैं एनडीए को दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर उन्होंने भरोसा करके मुझे अपने प्रत्याशी के रूप में चुना। और मेरी यही प्रतिक्रिया है कि हमारे मानवों की जो स्थिति है, मैं उसे बहुत अच्छे से उस पर काम करूं और मानवों के लोगों के बीच में रह के उनकी परिस्थितियों को समझूं। जो पानी की समस्या है, गर्मियों के दिन में पानी नहीं मिलती है, बिजली की समस्या है, नालियों की बहुत बुरी स्थिति है, उन सभी चीज़ों को मैं ठीक कर सकूं। आप नेता नहीं हैं, पहली बार घर से निकल रही हैं, तो क्या इसलिए कि लंबे भाषण तो आप दे नहीं पाएंगी, तो क्या इससे लोगों से वोट मांग रही हैं, क्या कह रही हैं? मानवों के लोग मेरे घर के लोग हैं। मैं मानवों की बेटी भी हूँ, उन्हीं की बेटी भी हूँ, उन्हीं के बीच में रहने वाली बहू भी है। किसी की बहू हूँ मैं, तो किसी की बेटी हूँ। तो अपने घरों से वोट मांगने की, भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, बस उन लोगों की आशीर्वाद की ज़रूरत है। एनडीए के सभी शीर्ष नेताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने संध्या सिंह पे अपनी आस्था जताई है और उन्होंने इतना भरोसा करते हुए उनको एनडीए समर्थित उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए सभी एनडीए के शीर्ष नेताओं को बहुत बहुत आभार और उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जीत को लेकर किस तरीके से, कितना आश्वस्त? देखिए, हम लोग किसी भी लड़ाई को हल्के में नहीं लेते। जीत और हार की बात नहीं है, यहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति की चुनाव करने की बात है। जो व्यक्ति जिनको कि यहाँ की जनता ने हराने का काम किया है, तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि आप इससे समझ सकते हैं कि जब जिस व्यक्ति को हरा दिया गया और फिर वो बैकडोर से अपने पत्नी को लेके आ रहे हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितने डरे सहमे हुए लोग हैं कि वो बैकडोर से एंट्री करा रहे हैं। जब मानगो की बेटी, मानगो की बहू यहाँ पे है, तो निश्चित रूप से मानगो की जनता अपने बेटी बहू को आशीर्वाद देगी। संध्या सिंह को एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया जिला अध्यक्ष के रूप में क्या है? नहीं, हमारी पार्टी ने कल ही रांची में बुला करके कह दिया कि आपके यहाँ के दो प्रत्याशी हैं। मानगो नगर निगम में संध्या सिंह जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार है, एनडीए के समर्थित उम्मीदवार होंगे, और जुगसलाई में श्रीमती रिंकू सिंह जी हमारी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार होंगे। तो ये दोनों हमारा तय है कि पार्टी इनके साथ लगेगी और इनको जिताना हम सभी कार्यकर्ता बंधु का, सभी लोगों का कर्तव्य बनता है। एनडीए पूरे एकजुट होकर के चुनाव को लड़ेगी और यहाँ पर दोनों सीटों को जीतेगी। एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जिला अध्यक्ष तो कहा जा रहा है कि वो तो नामांकन दर्ज कर दिया राजकुमार श्रीवास्तव, उसको उनको किस तरीके से मनाई है? दो कैंडिडेट को तो आप घर जाके मना लिए, उनके साथ क्या बातचीत नहीं हुई या नहीं मानी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, चूँकि ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, पहले से भी लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। पार्टी कल तय किया, उनका ऑलरेडी नामांकन का काम पहले से तय था, इसलिए नामांकन किया है। बाकी पार्टी के संज्ञान में, हम लोग के संज्ञान में, हम लोग देखेंगे आगे इस पर क्या हो सकता है। पार्टी के लोग बात करेंगे, लगेंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो भी हम सभी के साथ में पार्टी के निर्णय के साथ रहेंगे। इसमें पूरी उम्मीद। कह रहे हैं कि भाई मानगो चुनाव हम जीतेंगे, लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने किया। उन्होंने कहा कि देखिए, जब मेरी हार हुई है तब भी हम मानगो में आपसे बहुत आगे हैं। हर मतलब 2009 से लेकर अभी तक उन्होंने आंकड़े रखा कि हर बार मेरी हार होने के बावजूद भी मानगो में तो हम बीजेपी से तो बहुत आगे हैं। तो आंकड़े जो है, बन्ना गुप्ता जी को व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ रहे हैं या पार्टी उनको लड़ा रही हो, पहले तो बता दे। क्यों पार्टी तो कह रहे हैं कि समर्थन दे दिया, कांग्रेस ने ऐलान किया, तो धन्यवाद दिए उन्होंने। धन्यवाद उन्होंने दिया। पार्टी, कांग्रेस पार्टी के कभी जिला अध्यक्ष क्या कहा कि हमारे उम्मीदवार है? हमने तो अभी तक देखा नहीं है। आप जिला अध्यक्ष साथ में थे नॉमिनेशन में, तो कहा जा सकता है, ये कह सकते हैं, लेकिन पार्टी के तरफ से जैसे हम लोगों ने अधिकृत कहा कि हमारे पार्टी के दोनों उम्मीदवार हैं। रही सवाल जीत हार की, वो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में वो उनको भी समझ में आ जाएगा। आगे आने वाले चुनाव हैं, लोकसभा विधानसभा की गणित अलग होता है, वार्ड का और मेयर का। जितना छोटा चुनाव होगा, उनको हम लोगों ने विधानसभा में पटकनी दिया है, इस बार मेयर में भी पटकनी देंगे। इसके बाद इनको समझ में आ जाएगा कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में आप यहाँ पर आए थे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत लंबे समय के बाद ये अवसर मिला है तीसरे मताधिकार का, और मानगो की जनता अब अपना नेता चुनने का समय आ गया है। जो लोकल स्तर पे होते हैं, विधायक सांसद तो चुने जाते हैं, लेकिन मेयर या पंचायत में यूँ कहें कि मुखिया, जिला परिषद, वहाँ की लोकल समस्या को उठाते हैं। तो यहाँ की जो लोकल समस्या है उसको लेकर के, उस विषय को बना करके ये चुनाव चल रहा है। ये चूँकि दलीय आधार पे नहीं है, लेकिन लड़ते तो हैं दल के ही लोग।
नेता ही लड़ते हैं। तो ये घोषित जो हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं संध्या जी, इनका समर्थन हम लोग पूर्ण रूप से करेंगे और हमको लगता है कि इनसे प्रबल दावेदार कोई हो भी नहीं सकता है। चूँकि नीरज जी जो हैं ये पिछले 5 सालों में वहाँ के गरीब लोगों को इतना काम किए हैं, राशन कार्ड बनाना, आयुष्मान बनाना, पानी का व्यवस्था करना, इनके द्वारा जो किया गया है वो शायद ही वहाँ के जो निवर्तमान विधायक थे उनके द्वारा या मंत्री के द्वारा किया गया हो। तो इसीलिए अधिकार बनता है और एनडीए पूरे दमखम के साथ इनको जिताने के लिए प्रयासरत रहे। ये स्पष्ट है कि ये एनडीए समर्थित उम्मीदवार है। हमारे माननीय विधायक सरजू राय जी ने का जो चेहरा है और उन्होंने स्पष्ट रूप से नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए जो स्थिति आज बनी है उन्हीं की देन है। और आज संध्या सिंह जैसा एक स्वच्छ उम्मीदवार हम लोग को मिली है। जनता भी चाहती थी कि ऐसा उम्मीदवार सामने आए कि मानगो की जनता को सीधे मिलने का अवसर मिले, क्योंकि आते साथ वो सबसे मिल रही हैं। जनता को क्या चाहिए? सर्वसुलभ हो उसका नेता और हर एक कार्य करने में वो तत्पर हो। इनकी सोच से स्पष्ट है कि ये जब मेयर बनेगी, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम स्टेडियम बनाना चाहते हैं, महिला सुरक्षा की बात करना चाहते हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए और मानगो के क्षेत्र के विकास के लिए ये सक्षम नेत्री साबित हो। हम लोगों का जनता दल यूनाइटेड का एक पूरा क्लियर एक मैसेज था कि यहाँ मानगो नगर निगम चुनाव में एनडीए का एक संयुक्त उम्मीदवार हो और उस रूप में संध्या जी सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं। और आज यह तय हो गया कि एनडीए का एकमात्र उम्मीदवार होंगी संध्या सिंह जी और हम लोग सारे घटक जो गठबंधन के लोग हैं उनके लिए मदद करेंगे और सब मिलके, जिसमें भाजपा भी है, हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी है, सब लोग मिलके उनको जिताने का काम करेंगे।